अहमदाबाद विमान हादसे के 3 दिन बाद यानी कि रविवार उत्तराखंड में भी एक दर्दनाक हादसा हो गया। केदारनाथ के पास गौरकुंड में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया जिसमें पायलट समेत 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इसमें महाराष्ट्र का एक कपल और उनकी 2 साल की बेटी भी शामिल थी। हालांकि उनका बेटा इस दुर्घटना में बच गया। इस हादसे में जान गंवाने वाले दंपति और उनके 2 वर्षीय बेटी की पहचान राजकुमार जायसवाल, श्रद्धा जायसवाल और काशी राजकुमार जायसवाल के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि कपल का बेटा भी है जिसका नाम विवान है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वह अपने माता पिता के साथ यात्रा पर गया ही नहीं, वह पंढर कवड़ा में अपने दादाजी के पास ही रुक गया था, जिसके चलते वह बच गया। तो वहीं घटना के समय हेलीकॉप्टर उड़ा रहे पायलट राजवीर सिंह चौहान की भी हादसे में मौत हो गई। 2 महीने पहले ही वह जुड़वा बच्चों के पिता बने थे। केदारनाथ धाम से गुप्त काशी की उड़ान के दौरान सुबह एक बिल 407 हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की जांच विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो करेगा। इस जानकारी में बताया गया कि 15 जून को आर्यन एविएशन के स्वामित्व वाले बेल 407 हेलीकॉप्टर VTB के श्री केदारनाथ जी से आर्यन हेलीपैड गुप्त काशी की परिचालन उड़ान पर था। तभी हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हो गया। इनमें 5 यात्री, एक शिशु और चालक दल का सदस्य शामिल था। हेलीकॉप्टर ने गुप्त काशी से 5:10 पर उड़ान भरी और 5:18 पर ही केदारनाथ जी हेलीपैड पर उतरा। हेलीकॉप्टर ने 5:19 में फिर से गुप्त काशी के लिए उड़ान भरी और गौरीकुंड के पास यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एहतियाती के तौर पर DGC ने पहले ही 4 धाम तक हेलीकॉप्टर संचालन की आवृत्ति को कम कर दिया है। बढ़ी हुई निगरानी की जा रही और आगे किसी भी कार्रवाई के लिए ऑपरेशन की समीक्षा की जाएगी। दुर्घटना की जांच AIB के द्वारा की जाएगी। ये इस कॉलोनी के अंदर गोविंद सिंह चौहान है जो यहीं पे रहते हैं, और उनके पुत्र राजवीर सिंह चौहान जो कि आर्मी में एविएशन के अंदर थे, और उन्होंने पिछले सितंबर के अंदर ही उससे रिटायरमेंट लेके और प्राइवेट उसके अंदर ये पायलट थे। तो इनको अभी जो सूचना मिली है वो तो ये मिली है कि उनका जो हेलीकॉप्टर था जिसमें 7 लोग थे वो क्रैश हो गया, लेकिन अभी तक किसकी डेथ हुई है वो अभी इनको कंफर्म नहीं किया गया है ऊपर से। तो उसका कंफर्मेशन अभी आना बाकी है, और इनका ये कहना है कि अभी तक तो हमें अनऑफिशियली ही सूचनाएं मिल रही हैं सारी। और बाकी अब इनके जो रिश्तेदार वगैरह यहाँ पे आ रहे हैं, इनकी वाइफ जो राजवीर सिंह है, इनकी वाइफ भी आर्मी के अंदर है, अभी प्रेजेंटली सर्विंग है। तो बाकी एक बार इनके कंफर्म हो जाए उसके बाद में आगे का। बच्चे छोटे बता रहे हैं? हाँ, इनके भी 4 महीने पहले 2 ट्विंस हुए, एक लड़का एक लड़की। पिता भी इनके सेना में थे? नहीं, पिता सेना में नहीं थे। प्रशासनिक तौर पर कोई नहीं, वो भी एक बार कंफर्म हो जाए, पूरा कंफर्म हो जाए तो उसके बाद में ही कुछ, कई बार इस तरह की घटनाएं होती हैं उनमें कई लोग बच भी जाते हैं। हाँ, तो वो उसको एक बार कंफर्म हो जाएगा आगे से, उसके बाद कोई गवर्नमेंट से कोई वहाँ उत्तराखंड से कोई संपर्क हुआ बातचीत नहीं। उनका क्या कहना है? नहीं, हमारी अभी इस तरह की कोई नहीं है। जो सूचना मिली है परिवारजनों से और आप लोगों से मिली। विनोद जी, तो होने तो दो तो क्लियर, अभी सिंगल करो फिर सारा सिंगल करने लग जाएंगे। विनोद जी, सर क्या कुछ सूचना मिली है आपको? क्या कुछ ये जिस कॉलोनी में अपन खड़े हैं उसी के अंदर गोविंद सिंह चौहान अपने परिवार सहित रहते हैं। उनके बेटे राजवीर सिंह चौहान एविएशन के अंदर आर्मी में थे, और अभी इनको जो अनऑफिशियल सूचना मिली है उसके अंदर इनका बेटे जो कि एक प्राइवेट कंपनी के अंदर पायलट थे, और वो सुबह लगभग 5:30-6 बजे जंगल के अंदर उसका एक्सीडेंट हो गया। और जो इनको इस तरह से अनऑफिशियल सूचना मिली है तो उसके आधार पे तो इनको अभी वो कंफर्म नहीं हुआ है, तो वहां से आगे से वहां के प्रशासन इनको कंफर्म करेगा, उसके बाद ही कुछ करेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।